सो गाइस आज हम लोग बात करने लगे जो अमेरिका के अंदर इस वक्त दंगे फसाद चल रहे हैं। पूरे अमेरिका को इसने अपनी लपेट में ले रखा है We do begin tonight with Los Angeles bracing tonight after sweeping immigration raids. और इसकी बेसिक वजह क्या है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो किस लिए रही हैं उनके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। और आने वाले दौर में ट्रम्प की सियासत का क्या फ्यूचर है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और अमेरिका का क्या फ्यूचर है। इस तमाम चीज़ के बाद उन तमाम मामलात को हम सामने रखेंगे। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। चले बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। एक रात अमेरिका के एक खामोश इलाके में गाड़ियों के सायरन बजने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों की चीखों की आवाज़ें आने लगती हैं। हर तरफ शोर शराबा सुनने को मिलता है। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं है बल्कि एक ICE रेड है। अब ये रेड क्या होती है, किसके लिए होती है और इसका कौन लोग निशाना बनते हैं, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। अब अमेरिका के अंदर एक ICE नाम का एक डिपार्टमेंट है जिसको इमिग्रेशन का काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो गैर कानूनी लोगों को वहाँ से डिपोर्ट करने का काम करता है। जैसा कि आप लोगों को ट्रम्प के बारे में पता होगा कि उसका इमिग्रेशन और गैर कानूनी लोगों के लिए सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि उनकी अमेरिका के अंदर कोई भी जगह नहीं है। We can't take farmers and take all their people and send them back because they don't have maybe what they're supposed to have. And I think we can't do that to our farmers and leisure too, hotels. We're going to have to use a lot of common sense on that. जैसे ही वो सदर बना तो उसने सबसे पहला काम ये किया था कि उसने कहा था कि जो भी गैर कानूनी लोग हैं मैं सबसे पहले उनको निकालूंगा। हालांकि ये सख्त फैसला है लेकिन उसने इस फैसले पे अमल दरामद करना भी शुरू कर दिया। अब ये एक ICE रेड एक नॉर्मल सी बात है। ये रेड जो होती है गैर कानूनी लोगों को उठाने के लिए होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे खानदान जो हैं वो बिछड़ जाते हैं। ये ICE नाम का जो डिपार्टमेंट है ये 2003 में इसका क़याम हुआ और अब तक ये लाखों अफराद को गिरफ्तार कर चुका है और उनके जो ओरिजिनली जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे उनको डिपोर्ट कर चुका है। ये ICE रेड जो होती है ये बिल्कुल मतलब खामोशी से की जाती है या अक्सर सुबह के वक्त की जाती है या रात के वक्त, और अक्सर ये फैक्ट्रीज में और जहाँ पे इनको खदशा होता है कि गैर कानूनी लोग जहाँ पे काम करते हैं या जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये रेड करते हैं और वहाँ से जो गैर कानूनी बंदे होते हैं उनकी जो सरबराह, यानी अब घर का एक बड़ा सरबराह होगा यानी फादर मदर या इस तरह का कोई भी घर का बड़ा होगा उसको वहाँ से उठा लिया जाएगा। इस तरह होती है ICE की रेड जिसमें लाखों अफराद जो होते हैं वो अपने खानदानों से बिछड़ जाते हैं। एक माँ जो अपने बच्चों को स्कूल लेकर गई थी और एक मजदूर जो कि काम करने के लिए फैक्ट्री में गया था, अब उसका कोई अता पता नहीं रहता क्योंकि उसको उठा लिया जाता है ICE की जानिब से। कुछ लोगों का अमेरिका में मानना है कि ये रेड्स मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित होती हैं और इसी तरह मिला जुला रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिलता है और कुछ लोग इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत भी करते हैं। ICE नाम के इस डिपार्टमेंट को कुछ लोग नहीं भी मानते हैं जिन्हें सेंक्चुअरी सिटीज़ कहा जाता है, यानी वो इस पे इनका बिल्कुल मौक़िफ़ जो है वो क्लियर है। वो कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट को होना ही नहीं चाहिए क्योंकि अमेरिका के अंदर लोगों को हकूक़ हासिल हैं। अगर आप हकूक़ की बात करते हैं तो फिर तो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको भी हकूक़ देने चाहिए। अगर आप हकूक़ के बराबर हकूक़ के हामी हैं तो उनको भी बराबर हकूक़ देने चाहिए। कुछ शहरियों का वहाँ पे ऐसा भी मानना है। अब अमेरिका के अंदर कानून की पासदारी बहुत ज़्यादा है लेकिन दिखाया ये जाता है न्यूज़ चैनल्स पे, लेकिन वहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जियाँ सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे नशा करना बहुत ज़्यादा आम है, वहाँ पे कत्ल करना बहुत ज़्यादा आम है। वो अलग बात है कि उनके चैनल्स पे आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि उन्होंने चैनल्स पे अपनी इतनी क्लीन इमेज बनाई हुई है कि वो किसी तरह की भी खबर को जो है वो ऑन एयर नहीं होने देती इस तरह की। क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ का अगर आप लोगों ने मीडिया देखा हो तो वो एक मतलब छोटी सी छोटी बात को भी बड़ा बनाकर पेश करने की कोशिश करता है और जिसकी वजह से कंट्री की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होती है। लेकिन अमेरिका इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो अपनी किसी भी खामी को, कोताही को दुनिया के सामने नहीं आने देता। बेसिकली जो तमाम मामलात हैं वो लॉस एंजलिस में इस वक्त चल रहे हैं और लॉस एंजलिस का जो गवर्नर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि गेविन न्यूसम, जिसका मैंने आपको LA फायर्स जो कि एक वीडियो बनाई थी जिसमें लॉस एंजलिस में जो आग लगी हुई थी उसको भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो उस गवर्नर को भी अरेस्ट करने के अहकाम जारी कर दिए डोनाल्ड ट्रम्प की जानिब से। और बेसिकली ये था कि लॉस एंजलिस में जब लैटिनोस जो कि वहाँ पे रहते हैं
उनके ऊपर ये सब तशद्दुद करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने सड़कों पर निकलकर बहुत ज़्यादा हंगामा आराई की और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए। अब उसके बदले में ट्रंप ने क्या किया, उसी वक्त उसने 2000 नेशनल गार्ड्स को तलब कर लिया लॉस एंजलिस के अंदर, और उसको बोला कि कोई भी अगर हंगामा आराई होती है तो आप उसको जिस तरह भी कंट्रोल करना चाहें, चाहे आप उसमें आपको फायर करना पड़े या जो करना पड़े आप करें, लेकिन इन तमाम चीज़ों को रोकें। अब इस चीज़ से ये हुआ कि वहाँ की आवाम में और ज़्यादा इश्तियाल आ गया, हुकूमत मुखालिफ नारे लगने लगे और तरह तरह की गाड़ियों को जलाने की कोशिश की गई आवाम की जानिब से। तो इस मौके पर वहाँ का जो गवर्नर है गेविन न्यूसम, उसने भी बहुत ज़्यादा इसकी मुखालफत की और उसने बोला कि जो गैर कानूनी लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं वो भी टैक्स देते हैं, उनका भी हक है कि वो इस तरह रह सकते हैं, और क्योंकि आपकी जो उनकी इनकम होती है उससे वो टैक्स अदा करते हैं, तो इस तरह गैर मुनसिफाना रवैया जो है वो नहीं होना चाहिए हुकूमत का इन लोगों के लिए। तो उसी वक्त जब ट्रंप को ये सारी चीज़ों का पता चला कि गवर्नर जो है लॉस एंजलिस का वो इनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसने उसी वक्त अहकाम जारी किए कि इसको भी अरेस्ट किया जाए। तो उसने गेविन न्यूसम ने उसी आके मीडिया में बोला कि आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं तो एज यू विश, अगर आप अरेस्ट करना चाहते हैं तो खुशी से करें। और साथ ही आपको बताऊं कि ट्रंप इस वक्त अपनी इस तरह की मूड में आया हुआ है कि एलन मस्क जो कि सबसे ज़्यादा सपोर्टर था इसका, वो भी इसको छोड़ के जा चुका है। और कई दफ़ा मीडिया पे ट्रंप से पूछा गया कि क्या आपका इरादा है कि एलन मस्क को दोबारा से अपने साथ वापस लाने का, तो उसने कहा कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। और एक न्यूज़ एंकर ने उससे पूछा कि स्टारलिंक के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि होता ही है कि जब आपकी किसी बंदे से ना बनती हो तो आप उसकी चीज़ों को भी बैन करना शुरू कर देते हैं। तो उसने बज़ाहिर तो ये कहा कि स्टारलिंक को हम लोग बैन नहीं करेंगे, बल्कि उसकी सर्विसेज अच्छी हैं तो उसको हम कंटिन्यू रखने देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉस एंजलिस जो इस वक्त वहाँ पे हालात चल रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए, इसका बेसिक मोटो क्या है और आपके जहन में इसकी क्या राय है, और इस मामलात को कैसे हल करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को? कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।